जब एक बच्चा या एज अ बिगिनर हम कोई भी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन को अगर हम देख लें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फेस ही आता है। सबसे पहले कोई भी बंदा फेस को क्रिएट करता है तो क्या होता है, एक फ्लैट 2 डायमेंशनल फेस क्रिएट करता है। आँख होगी, एक मुंह होगा, ओवल सा शेप होगा। बट क्या होता है ना, इनिशियली स्टेज में आपके पास रेफरेंस होता है, आसान होता है। बट जैसे जैसे आपके सामने कॉम्प्लेक्स शेप आने लगते हैं फेस के, वैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती है और आपको बहुत बार प्रोपोर्शंस में दिक्कत होगी। कभी नाक बड़ा, मुंह बड़ा, और कभी शेप एकदम डिफरेंट सा हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो है बेसिक्स क्लियर नहीं है। और यही प्रॉब्लम आपके साथ आती है और मेरे साथ भी आई थी। तो मैंने तो इसे ओवरकम कर लिया, बट मुझे काफ़ी टाइम लगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और उससे मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो गया और मैं आपके साथ वही आज शेयर करने वाला हूँ। जब आपकी बेसिक्स क्लियर होती है तो आपके पास कैसा भी रेफरेंस आ जाए, कैसा भी कॉम्प्लेक्स शेप आ जाए, आपकी बेसिक्स क्लियर है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हो और आपके प्रोपोर्शंस हमेशा राइट होते हैं। अगर आपके प्रोपोर्शंस राइट नहीं है तो आपका फेस कभी भी रियल या कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट्स जरूर आएगा। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप उसे प्रोफेशनली बहुत करेक्ट बना पाओगे। और इवन आपके पास कोई एक रेफरेंस नहीं है तब भी आप अपने दिमाग से, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सेफ होगा, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो के बाद आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा, उसमें से 10% अगर आप ले लेते हो तब भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये प्रोसेस है, टाइम लगता है, इसमें आपको रेगुलर चीज़ें करनी पड़ेगी तभी आप उसे सीख सकते हो। मैं जो कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको भी वही चीज़ जाननी है, बट आपको उसमें से कुछ अच्छा चीज़ निकाल लेना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसके बाद आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको रेगुलरली अच्छी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको एज ए आर्टिस्ट ग्रो करने में हेल्प करेगी। जब आप फेस बनाते हो तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? एक ओवल सा शेप होना चाहिए, 2 आँख, एक नाक, एक मुँह, ठीक है। बट हम चीज़ों को 2 डायमेंशनली देख रहे हैं। जब हम 3 डायमेंशनली देखने लगेंगे तब हम हर एंगल से किसी भी इमेज को क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले फेस पे आते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ओवल सा शेप होता है। बट क्या ये फुल्ली सर्कुल होता है? नहीं, ये सर्कुल नहीं होता है। यहाँ के बाद ये एरिया जो होता है फ्लैट होता है। अगर आप ये देखोगे तो ये एरिया फ्लैट होता है, इसी साइड से ये एरिया फ्लैट होता है। अगर हम यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट करते हैं तो ये जो हमारा ईयर है, इस सर्किल के 3rd क्वाड्रेंट में आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रिटिकली आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिटिकली देखनी होगी, नोटिस करना होगा। एक एज ए आर्टिस्ट अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो तो बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो हर चीज़ को माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप कोई एक फेस क्रिएट करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एक सर्किल क्रिएट करना आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट सर्किल, बट एक ऑलमोस्ट सर्किल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना आना चाहिए। एंड देन मैं जो बात कर रहा था फ्लैट शेप की, अब मैं ये जो इमेज है ये साइड व्यू में क्रिएट कर रहा हूँ। तो साइड में एक फ्लैट शेप भी बनेगा एंड देन उसके मिडिल में ये आई लाइन हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है कुछ भी, बट मैंने जो फ्लैट एरिया है उसको 3 पार्ट्स में, मतलब 4 पार्ट्स में, सॉरी 4 पार्ट्स में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। और 4 क्वाड्रेंट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मुझे पता चले हमारा कान, ईयर कहाँ पर होगा। तो इस तरह का कुछ शेप क्रिएट हो जाता है। एंड द सेकेंड लाइन हम बनाते हैं कि नोज कहाँ पर होगा एंड देन माउथ कहाँ पर होगा। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि हमें पता होता है कि कहाँ पर हमारी आई आएगी, कहाँ पर नोज आएगा, कहाँ पर मुंह आएगा। तो ये सारा एक प्रोपोर्शन बना देता है। एंड देन अब मैंने बताया था ईयर यहाँ पर 3rd क्वाड्रेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारा एक ऑलमोस्ट फेशियल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब हम जो भी बनाएंगे वो प्रोपोर्शनली राइट होगा। हम चलते हैं दूसरे शेप में। तो सेकेंड वाली जो शेप है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सेकेंड वाली शेप में अगेन हम एक सर्किल क्रिएट करेंगे, बट ये फ्रंट व्यू में बना रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आपको 2 फ्लैट सरफेस दिखेंगे, बट वो थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा क्योंकि साइड में होता है। तो हल्का सा फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड ये फ्लैट सरफेस के बीच में अगेन एक लाइन जो क्रिएट होगी वो होगी हमारी आई लाइन। एंड देन हम नोज लाइन क्रिएट कर लेंगे। एंड मिडिल में हमें डिवाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें पता चलेगा हमारा चिन्ह कहाँ पर जा रहा है। तो हमारा जो बॉटम चिन्ह है अगर फ्रंट है तो एकदम मिडिल में होता है, अगर साइड व्यू तो साइड में होगा, और लेफ़्ट व्यू तो लेफ़्ट व्यू में होगा। तो इस तरह फेशियल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो जॉ लाइंस या
चिक बोन होता है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैन में जो चिक बोन होता है तो काफ़ी विजिबल होता है। तो मोस्टली जो अभी मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूँ ये मैन की हो रही है। मैं फीमेल का भी आपको बताऊँगा कैसे करना है। अगर हम साइड व्यू का देखें तो अगेन हमें सर्किल बनाना होगा। अब हमारा जो फ्लैट वाला सर्किल है वो कुछ इस तरह दिखेगा, क्योंकि एक बंदा नीचे देख रहा है तो क्योंकि एक बंदा नीचे देख रहा है तो जो उसकी फ्लैट सरफेस है वो इस तरह एंगल में ऊपर दिखेगी। अगेन हमें आई लाइन क्रिएट कर लेना है, देन नोज लाइन एंड देन माउथ का स्ट्रक्चर। तो साइड व्यू में अगर हम देखें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होके आता है। एंड अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम, बट अब जब प्रैक्टिस करने लगोगे, बहुत सारे शेप्स को स्टडी करोगे, मैंने पहले बोला था आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे आपको 3 डायमेंशनली व्यू करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह अगर कोई भी बंदा इस एंगल पर देख रहा है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह आप किसी भी एंगल से क्रिएट कर सकते हो अगर आपके दिमाग में पूरी तरह बेसिक्स क्लियर है तो। देखिए जैसे गोल का शेप होता है जिसमें उसकी जो आईब्रो लाइन होती है काफ़ी शार्प होती है, एंड देन उसके बाद जो नोज होता है काफ़ी अच्छा सा होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं होते हैं, बहुत डेलिकेट सा नोज होता है। एंड देन आई और आईब्रो के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, एंड आई काफ़ी शार्प होगी, बड़ी होती है बहुत बार। तो वही एक फेशियल जो डिफरेंसेस होता है एक गर्ल में और एक बॉय में होता है। तो और उसकी लिप्स एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लिप्स थोड़ी बड़ी होती है कंपेरेटिवली मेन के अनुसार। तो इस तरह से गर्ल का शेप क्रिएट हो जाता है, एंड देन आप हेयर वगैरह बड़े कर दोगे तो वो गर्ल का शेप क्रिएट हो जाता है। अब हम अगेन इसको डिफरेंट एंगल से स्टडी करना, डिफरेंट एंगल से स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप डिफरेंट एंगल से स्टडी नहीं करोगे तो चीज़ें क्या होगी आपको समझ में नहीं आएगी। और एक स्केच नहीं, आपको मल्टीपल स्केचेस बनाने हैं, एक ही एंगल से बार बार आपको चीज़ों को बनाना है ताकि आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो। मसल मेमोरी इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि होता है ना जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप देख के टाइप करो, आपकी फिंगर्स को पता होता है कि ये लेटर कहाँ है, भले आपको दिमाग में याद ना हो बट आपके फिंगर्स को पता होता है। सेम ऐसा ही चीज़ होता है स्केच में, फिंगर्स को याद हो जाएगा कि कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है। दिस इज़ वाई मसल मेमोरी क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको हर एंगल से इमेज को क्रिएट करना आना चाहिए। अब हम एक फेस क्रिएट कर रहे हैं तो फेस के सारे बोन्स, उभार और जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं फेस में वो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है जब हम कोई भी लाइट शेडिंग करते हैं। अगर हमें पता है कि लाइट आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं शेड्स भी पड़ेगा। अगर हमें पता हो कि कहाँ पर उसका कोई भी उभार है, कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हमें पता हो तो हम उस हिसाब से उसकी जो लाइट्स है, उसकी शैडोज है वो क्रिएट कर पाते हैं। जैसा कि आपको फेस में दिख रहा है, यहाँ पर जो फेस कर्व होता है कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर अगर लाइट राइट साइड से आती है तो यहाँ पर शेड्स अपोजिट साइड में पड़ेंगे। तो इस तरह आपको शेड्स भी हमेशा स्टडी करने चाहिए जब आप कोई एक फेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जब आपको पता चल जाता है कि मैन और फीमेल के फेस में क्या अंतर है, उसके बाद आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि मैन का फेस कैसे बनाए, फीमेल का फेस कैसे बनाए। आपको पता होता है कि फ़ीमेल के फेस में आई बड़ी होती है, आईब्रोज काफ़ी शार्प होती है, उसके लिप्स बड़े होते हैं, नोज छोटी होती है, एंड लाइक दैट आप कार्टून भी क्रिएट कर सकते हो, एनिमे कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, एक कैरेक्टर स्केच क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। उसके बाद जब आपका प्रोपोर्शन सही होने लगेगा तो आपको चीज़ें बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद तो आप उस पर कुछ भी लगा दो, कैसा भी हेयर लगा दो, कैसा भी बियर्ड वगैरह लगा दो, ये सारी चीज़ आप क्रिएट करें। बट फर्स्ट है कि आपका प्रोपोर्शंस राइट होना चाहिए। चाहे आप कार्टून बना रहे हो, चाहे आप रियलिस्टिक आर्ट बना रहे हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रक्चर या रेफरेंस वगैरह यूज कर रहे हो, हमेशा आपका बेसिक्स बहुत हेल्प करता है उस केस में। सो वीडियो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार इसे देखो, बार बार आप देखोगे, बार बार चीज़ें क्रिएट करोगे, आपकी मसल मेमोरी मजबूत होगी और उसके बाद आपको चीज़ें बनाने में काफ़ी आसान होगी। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में चीज़ें हम सीख लेते हैं, आप उसे काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये भी एक रियाज है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सबको परफेक्ट बनाती है। सो प्रैक्टिस। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको सब कुछ समझाने की, और अगर आपको ये वाली वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड
अगर लगे तो शेयर भी कर सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।